हाय फ्रेंड्स, आज आपण हिंदी लोकभारती एकता 10वीचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. तर त्याच्यातला आपण हा चौथा धडा अभ्यास करणार आहोत. मन ही चौथी कविता आहे. पूरक पठण आहे हा. याचं मी तुम्हाला परिचय करते थोडासा, जास्त नाही. विकास परिहार याने हा लिहिलेला आहे आणि यांचा जन्म 1983 गुना येथे मध्य प्रदेशमध्ये झालेला आहे. तर ही कोणची कविता आहे? हिला हायकू कविता म्हणतात. कोणची? हायकू कविता. तर ही सगळ्यात पहिले जपानमध्ये लोकप्रिय होती. तर चला आपण आपल्या कवितेला स्टार्टिंग करूया. घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतर कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल आँखों बरसी आँखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिप बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली रही प्यासी. तो हमने ये जो कविता पढ़ी है, अब ये जो कविता है इसका मैं आपको भावार्थ भी बताती हूँ. चलो तो देखते हैं. तो मैं आपको फर्स्ट लाइन से संभाले कौन यानी घना अंधेरा से संभाले कौन इतने तक बताऊंगी. अगर आसमान में अंधेरा घना है, अगर आसमान में अंधेरा घना है पर कहीं पर भी चमकता हुआ प्रकाश दिखता तो वह अधिक हो जाता. यानी अगर घना अंधेरा है तो कहीं पर भी चमकता प्रकाश दिख जाता तो क्या होता कि आसमान में थोड़ा बहुत तो प्रकाश रहता ही. वैसे ही मनुष्य के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती है तो उन्हें मनुष्य को ख़त्म करने का रास्ता भी मिल जाता है. तो अगर आसमान में हमें अंधेरे में जो प्रकाश दिखता है थोड़ा सा, उसमें अगर हम वो खोज देते हैं तो अगर मनुष्य अपने जीवन में कुछ कामयाबी करे तो वो उसका रास्ता भी खोजने में कामयाब होता है. दूसरी पंक्ति, मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए, उसे उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वह मन लगाकर काम करेगा तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा. तो क्या करते जाओ, पाने की मत सोचो. अगर वो क्या अपने जीवन में क्या कर रहा है, वो आगे जाके फल मिलेगा कि नहीं, उसको ये सब नहीं सोचना है. सिर्फ उसको अपने काम पे ध्यान देना है और अपना मन लगा के काम करना है तो उसको जीवन में फल मिलेगा ही मिलेगा. तो देखते हैं आगे का. हमारा जीवन एक नाव जैसा है, वह नदी के प्रवाह के मध्य भाग में डगमगाता है, तो उस नाव को कौन संभालेगा. वैसा ही हमारा जीवन है. हमारे जीवन में भी मुसीबतें आती है और हम कभी कभी हार जाते हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए. यानी हमारा जीवन कैसा, एक नैये की जैसा है. मझधार यानी मझधार का अर्थ होता है, आपको शब्द संचार में दिया ही है, नदी के प्रवाह का मध्य भाग, इसको मझधार कहते हैं. तो मैंने आपका उसका अर्थ भी बता दिया है. अब हम आगे की पंक्तियाँ देखते हैं. उसके बाद देखो, ये रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन. इसका अर्थ, दुख भरे मौसम के बाद कुछ ऐसा दिन आता है जो जीवन में रंग भर जाते हैं. फागुन महीने में होली त्यौहार आता है. हम सारे दुख भूलकर त्यौहार में शामिल होना चाहिए. तो देखिए, हर इंसान के जीवन में दुख आता ही रहता है, सुख आता ही रहता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर उसको लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ दुख भरा है, अच्छी रंग नहीं भरे, तो ऐसा नहीं होता है. कभी ना कभी उसके जीवन में बहुत सारे रंग भर जाते हो, खुशियाँ आने लगती है. और फागुन एक ऐसा महीना है जिसे मराठी में फाल्गुन कहते हैं. तो उस त्यौहार में, उस महीने में होली नाम का एक त्यौहार आता है जो हम सबको पता है, और हमको उस होली के रंग में खेलना चाहिए, हमारा जीवन भर देना चाहिए रंग. कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा.
इसका अर्थ देखिए, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। हमारे कार्य में बहुत कठिनाइयाँ होती है, यानी बहुत कांटे होते हैं, पर हमें उस कठिनाइयों का पार करना चाहिए, उस कठिनाइयों को पार करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, और हुआ अच्छा भी फल हमें प्राप्त होता है। हमने जो कठिनाइयों को पार किया है, जैसे बहुत कांटों के बीच में गुलाब का फूल उगता है, कितना सुंदर दिखता है वो, वैसे ही अगर हम कष्ट करेंगे तो हमारा जीवन में भी अधिक अच्छा फल आएगा। ऐसे मैं आपको समझाती हूँ, तो कामयाबी मिलेगी आपको। उसके बाद भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। अगर कोई व्यक्ति अंदर से घोर निराश है, बहुत दुखी है, तो उसकी निराशा यानी दुख, उसका दुख उसके आँखों से आंसू बनकर आता है। अगर हम किसी से अपना दुख शेयर करते हैं, किसी का हमारा दुख बताते हैं, तो वो आंसू बनकर हमारे कभी कभी बाहर आ जाता है, कभी कभी हम रोने लगते हैं। तो हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए, किसे जो रो रहा है उसे हमें क्या देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए कि तुम कुछ अच्छा करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है, ऐसा कहकर उसको हमको विश्वास देना चाहिए उसकी कामयाबी का। उसके बाद खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इसका अर्थ होता है, यानी जो खारा जल है उससे क्या होता है, यानी खारा जल, हम हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य बनाते हैं पर हम वह लक्ष्य नहीं पा सके तो हमें बहुत दुख होता है, हमारी आंखों से आंसू बन आते हैं। पर हमें जब समझता है कि हमने वह लक्ष्य हमारी वजह से नहीं मिला है, क्यों, तो हमने कुछ मेहनत में हमारी कुछ कमी कर दी है, हमसे कुछ अच्छा काम नहीं हो पाया, इसलिए हमें वो लक्ष्य नहीं मिल पाया, ऐसा हमें एहसास होता है और फिर हमारा मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। इसका अर्थ, हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ है, कठिनाइयाँ है, तो हमें वह पी लेनी चाहिए। हमें अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ है तो हमें वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। जो हमारे जीवन में विष पानी जहर के जैसे हमारे जीवन में अगर कुछ है तो हमें उसे भी पी लेना चाहिए, क्योंकि जो कठिनाइयाँ है हमको उसको सारा स्वीकार कर लेना चाहिए, और यह जीने की हमें इच्छा देता है कि हम अच्छा जी सकते हैं। उसके बाद मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आँखों, यानी जब कोई दुखी मनुष्य अपने पास के व्यक्ति से अपने मन की पीड़ा बताता है तो वो अपना मन खोलकर उसे सारे दुख बता देता है। वह दुख बादल बनकर उसके आँखों से आंसू बनकर आ जाते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं। चलती 7 पटरियों रेल की फिर भी मौन। जैसे रेल की पटरियाँ दोनों हमेशा एक साथ ही है पर वो एक नहीं हो सकती, वैसे ही मनुष्य के जीवन सुख और दुख ये भी कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ दुख ही रहेगा, सुख नहीं आ सकता, क्योंकि सुख ही रहेगा दुख नहीं आ सकता, तो अलट पलट कर दोनों एक साथ आ सकते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, यानी मनुष्य का जीवन सितारों की तरह है। जब खुशियाँ होती है तो अचानक से बादल यानी दुख आ जाता है, और सुने आकाश यानी दुखी हो जाता है। क्या हो, दुखी हो जाता है, हमारा जीवन दुखी हो जाता है, वो बादलों की जैसे हमारे जीवन में आ जाता है, क्या दुख आ जाता है, पर हमारी जो खुशियाँ है वो फिर से आ सकती है। तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। अगर मनुष्य को लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत दुख आ गया है, सुख नहीं आ सकता, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में फिर से सुख आ सकता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, यानी अगर किसी ने अच्छा गीत गाया है तो वे अमर हो जाता है, लोग उसकी बात बात पर अच्छाई करते हैं। वैसे ही मनुष्य ने मरने से पहले कुछ अच्छा काम किया है तो उसका नाम और उसकी अच्छाई भी अमर हो जाती है। इस पंक्ति का ऐसा अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, यानी सागर में जो रहने वाली मछली है उसके आसपास खारा पानी होता है, उसको मीठा पानी चाहिए, क्योंकि खारे पानी से उसका पेट नहीं भरेगा। तो उसे सागर के बहुत
खोल जाना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसका मीठा पानी मिलेगा और उसकी प्यास बुझ जाएगी। तो मनुष्य के जीवन में भी उसको बहुत कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। तो मनुष्य को भी अपने बहुत अंदर जाना पड़ता है और उसको तभी अपना सुख मिल पाता है। उसको अपनी वहीं पर शांति मिलती है, वहीं पर सुख मिलता है। तो आपको अगर ये मेरा लेसन सिखाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलिए। तो हमारा ये जो चौथा धड़ा था, जो चौथी कविता थी पूरक पठन, जो विकास परिहर इन्होंने लिखी है, वो हमारी ख़त्म हो गई।